जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि इसके पहले आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न एक, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, बहुपद p ऑफ x के शून्यों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होगी। अगला देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, यदि रैखिक युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी a a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डेट डैश का व्यापक पद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला है चौथा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में डीई पैरेलल AB तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर, BE बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब DA का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.6 सेंटीमीटर। अगला देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √x² माइनस y²। छठवां क्वेश्चन है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना सही विकल्प चुनकर लिखे, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान 0 है तो उस समीकरण का मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डेट डैश का सार्वंतर 4 होगा। पांचवा प्रश्न है, बिंदुओं 0, 3 और 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -5 होंगे। छठवां क्वेश्चन है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना रिक्त स्थान भरिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन, दो समान आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो सर्वांगसम आकृति कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है, श्रेणी 5, -5, 5, -5 एक समांतर श्रेणी है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन है, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, सत्य हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन, दृश्य रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है सत्य सत्य, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है स्तंभ फर्स्ट, दूसरे साइड स्तंभ सेकंड। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 108, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। दूसरा क्वेश्चन है, x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल, जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरे का आंसर करना है हमें -3। तीसरा क्वेश्चन है, -5x² + 15x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा 3 होगा। चौथा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, होते हैं। चौथा है, tan 45 डिग्री प्लस cos 45 बराबर 2 होता है। छठवां क्वेश्चन है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 3, 1 डेट डैश के 10 पदों का योग कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 50 होगा। सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु p का x निर्देशांक क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा -4। तीसरा क्वेश्चन है, क्या सभी आयत समरूप होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। चौथा प्रश्न है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर कोण थीटा
है और संगत चाप की लंबाई के लिए सूत्र होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। पांचवा प्रश्न है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विभेदकर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। छठवां क्वेश्चन है बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक अपने जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6। इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 7वां नंबर दिया गया है सोनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उत्तर क्रमांक 7। एक्स अक्ष की रेखा जो है 3 बार कटी है 1 2 3, तो सोनकों की संख्या बराबर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। ये रहा बच्चों 8वें का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है AP 2,7,12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का राइट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 10वां क्वेश्चन दिया गया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। 13 बच्चों उत्तर क्रमांक 10वां आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। दो बिंदु दिए गए हैं जिनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 हमारे सामने पूरा कंप्लीट। इसका राइट आंसर आएगा 2√2 मात्रक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा sin 18 डिग्री बटे cos 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 1। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 1 से घटा देंगे तो 0.38। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 आप लोग देख लीजिए। NE बराबर 3, तो P बराबर NE बटे NS 3 बटे 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 15 दिया गया है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15। 140 का कर देंगे एलसीएम, तो 2 से काटेंगे 70, 2 से 35, 5 से 35, 7 से कम 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है दर्शाइए कि 3√2 परिमेय संख्या है 17, 23 और 29 का यस्याव ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, तीनों में कॉमन है 1, तो 1 आ जाएगा इसका यस्याव। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमारे सामने 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो शून्य का आ जाएगा u बराबर 0, दूसरा शून्य u बराबर -2। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 18 नंबर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 132/7 आ जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं। मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा h बराबर 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिद्ध करेंगे तो PA बराबर PB आ जाएगा CP/CT से और क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रश्न में दी गई माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए बहुलक जीवन काल ज्ञात करना, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 65.63 घंटा लगभग।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22, आप लोग देख लीजिए। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो यहाँ पर राइट अंक आंसर निकल के आएगा y बराबर 13, x बराबर 39, अतः पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यह देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर, v बराबर 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो गणित विषय था उसका पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों का मदद शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद आपको शाम को 7 बजे असली क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे केवल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं। और उसमें से बच्चों 60+ % आपके पेपर में 100% गारंटी के साथ आएंगे। धन्यवाद।